हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और होकाई का चौथा एपिसोड रिलीज़ हो चुका है जिसका नाम है पार्टनर एम आई राइट, जिस पर पहले की तरह इस बार भी ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मैं ध्यान दूंगा क्योंकि मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। और हाँ यार, वैसे ही होकाई को कोई इज्जत नहीं देता, पर हम होकाई को पूरा सम्मान देंगे और पूरे सम्मान के साथ एपिसोड 4 का रिव्यू करेंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। तो जैसा कि एपिसोड 3 की एंडिंग में जैक ने क्लिंट की गर्दन पर तलवार रखी थी और इसी को देखकर लगा था कि नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर कोई फाइट सीन होगा, पर इसमें तो कुछ और ही निकला। मतलब जैक ने तो मजाक में क्लिंट की गर्दन पर तलवार रखी थी। और एवेंजर को अपने घर में देखकर कैट की माँ और जैक बहुत खुश हुए, पर कैट की माँ क्लिंट से अपनी बेटी की सेफ्टी की गारंटी मांगती है। वैसे तो सीरीज़ का नाम होकाई है, पर होकाई को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए। होकाई की हालत देखकर तो मुझे शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आता है कि बेचारा होकाई ना जाने क्या करे। मतलब यार, बंदे की कुछ इज्जत ही नहीं है। वैसे ही एक लड़की को झेल रहा है और अभी तो और भी लोगों को झेलना बाकी है। वैसे तो क्लिंट अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना चाहता है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा और क्रिसमस में 3 दिन रह गए और कैट पहुंच जाती है उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने। वैसे ज़ख्मों पे नमक छिड़कना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। कैट पहुंच जाती है क्लिंट के साथ पार्टी करने, और जो चीज़ें क्लिंट अपने बच्चों के साथ करना चाहता था अब वो कैट के साथ कर रहा है। और इस सीन में जो क्लिंट ने सिक्के वाली कला दिखाई है ना, उसे देखकर तो मज़ा सा आ गया। और इसे देखने के बाद लगा कि हाँ, अब हुई कुछ होकाई वाली बात। और तीरों की वैरायटी के बारे में जो चर्चा हुई है इन दोनों के बीच, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी शादी में खाने पीने के आइटम की कोई लिस्ट बना रहा हो। मतलब इतने तीर है क्लिंट के पास। इसी के साथ थोड़ा सा इमोशनल सीन भी आ जाता है। असल में कैट क्लिंट से पूछती है कि तुम्हारा सबसे यादगार निशाना कौन सा था, तो क्लिंट कहता है कि वो जो कभी लगा ही नहीं। असल में वो उस निशाने की बात कर रहा है मैं उसने नताशा को खो दिया था, और नताशा और क्लिंट बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तो वो अभी भी उसे मिस करता है। और इस एपिसोड में साफ साफ दिखाया गया है। और इसी के साथ कैट को भी पता चल जाता है कि क्लिंट ही रोनिन था, और अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है और हो सकता है आने वाले एपिसोड में और भी चीज़ें बताई जाएँ। और इसी के साथ क्लिंट कैट को अपने तीर लाने के लिए कहता है, जो कि इस समय पुलिस के पास हैं, और इसके लिए वो कैट को कुछ पुलिस वालों के पास भेजता है जो इस काम में उसकी मदद करने वाले हैं। पर ऐसा हो सकता है कि कैट को कुछ काम दिया जाए और वह सही सलामत कर ले। वो तो लिया है पूरी फौज क्लिंट के घर पर। क्लिंट अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना परेशान नहीं हुआ होगा जितना इस लड़की ने क्लिंट को परेशान किया है। मतलब यार, मुझे तो रोना आता है क्लिंट की हालत पर। हालांकि तीर तो आ गए और क्लिंट के पास एक मैसेज आता है जो कि उसी की वाइफ का होता है, जो कि उसकी इन्फॉर्मर भी होती है, और वो उसको रोलेक्स वॉच के बारे में कुछ कहती है। इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि क्लिंट की इन्फॉर्मर उसी की वाइफ है, और जिस कोड लैंग्वेज में वो दोनों बात करते हैं उसका तो जवाब ही नहीं है। मतलब दोनों के बीच एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। और फिर क्लिंट कैट के साथ वो घड़ी लेने चला जाता है। जब वो कैट को बता रहा होता है कि तुम्हें यहीं रहकर निगरानी करनी है और मैं वो घड़ी लेने जाऊँगा, पर कैट को भी खुड़ा कम थोड़ी है। जैसे ही क्लिंट कैट की तरफ मुँह करता है वो तो वहाँ होती ही नहीं है। मतलब चली गई घड़ी लेने, और क्लिंट की बात भी नहीं मान रही। मतलब यार, क्लिंट भी सोच रहा होगा कि इससे अच्छा तो मैं घर पर ही था। और लिफ्ट वाला सीन देखकर भी मज़ा आ गया, और सही कॉमेडी की कैट ने उसमें। तो अब कैट उस कमरे में जा चुकी है जिसमें वो रोलेक्स वॉच रखी है, और कैट क्लिंट से पूछती है कि इस वॉच में आखिर ऐसा क्या है, पर वो नहीं बताता। और आने वाले एपिसोड में ज़रूर पता चलने वाला है कि इस वॉच में क्या है। और इसी के साथ कैट को वो वॉच मिल भी जाती है, और तभी क्लिंट को पता चलता है कि जिस रूम में कैट रोलेक्स वॉच लेने गई है वो असल में माया का रूम है, और वो उसको वहाँ से तुरंत भागने को बोलता है। इसी के बाद होती है फाइट सीन जिसमें कैट माया से फाइट कर रही है और क्लिंट दूसरी बिल्डिंग में माया से फाइट कर रहा है। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि वो माया से फाइट कर रहा है, और फिर किसी तरह कैट भी उसी बिल्डिंग में आ जाती है जिसमें क्लिंट है। और फिर क्लिंट को पता चलता है कि वो जिससे फाइट कर रहा है वो माया नहीं। और अगर आपने ब्लैक विडो मूवी देखी होगी तो आपने ब्लैक विडो असैसिन को ज़रूर देखा होगा, और उसी को क्लिंट को मारने के लिए भेजा गया है। तो आने वाले एपिसोड में पता चलने वाला है कि किसने क्लिंट को मारने के लिए ब्लैक विडो असैसिन को भेजा। हो सकता है इन सब के पीछे वो गंजा हो। वो गंजा आप समझ सकते हैं कौन गंजा। और क्या वो पूरी एवेंजर से भिड़ पाएगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और करके ही जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय।